मेरे चाचू ने मुझे कमरे से आवाज़ दी। मुझे कहा, ये वीडियो देखो कितनी अच्छी है। मेरी नज़र जब मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी तो मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो वीडियो तो मेरी थी। जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो छुपके से मेरे चाचू ने वीडियो बना ली और फिर मुझे कहा कि मेरे प्यास, वरना वीडियो में सबको दिखा दूंगा। इसने मुझे बेड पर धक्का दिया मेरे ऊपर। मेरा नाम समीना है, मेरी उम्र 16 साल है। मेरी बहन का नाम जरीना है, इसकी उम्र 18 साल थी। हम सिर्फ दो ही बहनें थी। मेरे अब्बू और अम्मी का बचपन में कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। इन दिनों हम दोनों बहनें बहुत छोटी थी। हमें हमारे चाचू ने पाला था। मेरे चाचू की एक बीवी थी जिसका नाम सलमा था, और मेरे चाचू का एक बेटा था जिसकी उम्र 20 साल थी। इसका नाम उमर था। हम पंजाब फैसलाबाद के रहने वाले हैं। हम खानदानी अमीर थे। मेरे अब्बा की बहुत सारी ज़मीनें थी। अब वो ज़मीनें मेरे चाचू के पास हैं। हम दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती हैं और हमारी तालीम का सारा खर्चा मेरे चाचू उठाते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीनों से अच्छे पैसे आते हैं। मुझे मेरे चाचू ने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारा बाप इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब जब से हम जवान हुई थी, मैंने ये महसूस किया मेरे चाचू मुझे अजीब सी नज़र से देखता रहता है। उठते बैठते मुझे घूरता रहता है। शुरू शुरू में मुझे समझ नहीं आती थी कि वो उस नज़र से क्यों देख रहा है, लेकिन अब मैं समझ गई थी वो मेरी बहन को किसी ऐसी नज़र से नहीं देखता, क्योंकि इसका रंग थोड़ा सा सांवला है तो देखने में इतनी अच्छी भी नहीं थी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा रंग बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद था और मेरा आगे का सिस्टम बड़ा था और पीछे की गाड़ी भी बहुत बड़ी थी। लेकिन मेरी कज़न उमर को पसंद करती थी, क्योंकि हम बचपन से ही साथ रहे। उमर भी दिखने में लंबा चौड़ा नौजवान था और इसका कुछ भी बड़ा, वो भी गोरा चिट्टा पढ़ा लिखा था। लेकिन अब उमर ने तालीम मुकम्मल कर ली थी। वो अब्बू के साथ ज़मीनों के काम के लिए जाते। मुझे एक दिन मेरी बहन ने जरीना कहने लगी कि मैं और उमर एक दूसरे को पसंद करते और दोनों शादी करना चाहते हैं। जब मैंने अपनी बहन के मुंह से सुना तो मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात दबा दी अपनी बहन की खुशी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने मुझे हुस्न बहुत ज़्यादा दिया था। तो मुझे दुख से ज़्यादा खुशी हुई कि चलो मेरी बहन का घर तो बस जाएगा। फिर मैंने कहा, जरीना इसमें क्या बात है, उमर को बुलाओ, चाचू से बात करें। अब ये आपका, तुम दोनों शादी कर लो। जरीना कहने लगी, इसलिए तो डर लग रहा है कि वो अपने अब्बू से बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि तुम करो। मैंने कहा, जरीना तुम फिक्र ना करो, आज चाचू को आने दो, मैं इनसे बात कर लेती हूँ, इसमें डरने की क्या बात है। जब मैंने ये बोला तो मेरी बहन खुश हो गई और मुझे गले से लगाया। मुझे कहा, जरीना मेरा ये काम कर तो वो सारी तुम्हारा एहसान नहीं, जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं बोलूँगी। मैंने जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। फिर इस साल शाम भी हो गई। चाचू और उमर आ गए तो मैंने चाचू को कमरे में बुलाया। मैंने कहा, चाचू मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मेरे चाचू ने कहा, सब खैरियत तो है ना? समीना क्या हुआ, आज अकेले बुला रही हो? इनके बोलने के अंदाज से मैं समझ गई थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो शायद समझ रहे थे कि मैं भी इनको पसंद करने लगी हूँ। फिर मैंने चाचू को हाथ से पकड़ा और सीधा कमरे में ले गई। मैंने कहा, चाचू यहाँ बैठे हैं, आप चाय पिए। ये पानी, मेरे चाचू कहने लगे, नहीं फ़िलहाल तो पानी पीऊँगा। फिर इससे ठंडी पानी की बोतल ले आई, अपने चाचू को पानी पिलाया और फिर मेरे चाचू को मुखातिब किया। मैंने कहा, चाचू बात दरअसल ये कि मेरी बहन सरीना आपके बेटे उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। मेरे चाचू कहने लगे, ये तुम क्या कह रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तुम लोग बहनें गलत सोचेंगी कि मैं तुम दोनों से फ़ायदा उठा रहा हूँ, क्योंकि तुम दोनों बहनों का ज़्यादा हिस्सा बनता है ज़मीन का। लोग तो यही सोचेंगे कि मैंने अपने बेटे के इसलिए बहन की शादी करवा दी ताकि ज़मीनें मेरी हो जाएं। मैंने कहा, नहीं चाचू ऐसी बात नहीं है, ज़मीनें हम दोनों बहनों की हैं, वो आपको कभी नहीं मिलेंगी, ये आप भूल जाना। फिर मेरे चाचू कहने लगा, नहीं नहीं, उमर की शादी मैं कहीं और करवाऊंगा। तुम अपनी बहन को समझाओ कि उमर को भूल जाए, और इसको अगर शादी कितनी जल्दी है तो मैं इसकी शादी करवा देता हूँ। मैंने कहा, चाचू आप समझ नहीं रहे, सरीना को शादी की जल्दी नहीं है, वो तो उमर भाई को पसंद करती है, आप चाहें तो उमर भाई से पूछ लें। फिर मेरे चाचू गुस्से से कहने लगा, मुझे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं इन दोनों की शादी नहीं करवाऊंगा। जब मैंने ये सुना मैं परेशान हो गई, क्योंकि मेरी बहन ने तो मुझे बड़ी उम्मीदों से कहा था। फिर मैंने कहा, चाचू अगर आपकी कोई शर्त वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी अबू का तो इंतकाल कर गए हैं। मैं बहन होने के नाते जो भी हमसे होगा आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। फिर मेरे चाचू ने कहा, हाँ एक शर्त है, अगर तुम मान जाओ मैं इन दोनों को इसी हफ्ते शादी करवा दूंगा। जब इसने ये बोला तो मुझे गुस्सा आने लगा, सर से लेकर पैर तक मुझे देखने लगा। मुझे समझ तो आ गई थी कि मेरे चाचू क्या शर्त रखने वाले, लेकिन फिर मैंने अनजान बनते हुए कहा कि मैंने कहा, बताएं चाचू आपका ज़मीनें चाहिए? फिर वो कहने लगा, नहीं ज़मीनें तो मेरे पास भी बहुत है, मुझे कुछ और चाहिए। अगर तुम अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से कराना चाहती हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब मेरे चाचू ने कुर्बानी का नाम लिया तो मैं समझ गई वो क्या कहने वाला है, लेकिन मैंने अनजान बनते हुए कहा, मुझे क्या कुर्बानी देनी होगी? फिर वो कहने लगा, अभी तुम्हें नहीं बता सकता, कल तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करो कि ये बात घर में किसी को और पता नहीं चलनी चाहिए। फिर मैंने कहा, चाचू ऐसी भी क्या बात है
आप बता दें। फिर मेरे चाचू कहने लगे नहीं, तुम मुझसे वादा करो कि किसी और को नहीं बताओगी और मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम्हें क्या कुर्बानी देनी होगी। फिर मैंने कहा चाचू मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहती हूँ। मेरी दुनिया में मेरी बहन के अलावा और कोई नहीं है। फिर मेरे चाचू कहने लगे हाँ मुझे लग रहा है कि तुम इसके लिए हर कुर्बानी दे सकती हो, तो कल तुम तैयार रहना। मैंने कहा चाचू तैयार क्या, कहीं बाहर चलना है क्या? वो कहने लगे नहीं बाहर कहीं नहीं चलना, तुम कपड़े साफ सुथरे पहनना अपने और थोड़ा मेकअप भी कर लेना। जब इसने ये बोला तो फिर मैंने कहा चाचू आप खुल के बोलें, आप बोलना क्या चाहते हैं? फिर चाचू ने कहा समीना बात दरअसल ये, मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। अब मैं समझ गई थी। मैंने कहा चाचू आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मुझे ये काम कैसे बोल सकते हैं? फिर मेरे चाचू कहने लगे समीना दरअसल बात ये, मैं तुम्हें पिछले 1 साल से पसंद करने लगा हूँ। जब से तुम बड़ी हुई हो इस दिन से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बस मैं कहने से डरता था, जो आज मौका मिल गया तो मैंने सोचा तो मैं कहता हूँ कि चाचू ये काम नहीं हो सकता, आप इस काम को भूल जाएं। फिर मेरे चाचू कहने लगा समीना तुम अगर प्यार से मानोगी तो ठीक है, वरना मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं अपना काम निकलवाने के। तो मैंने कहा चाचू आप मुझे डरावे दे रहे हैं, आप क्या करेंगे अगर मैं नहीं मानी? तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।